नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स में। बच्चों, हम जो हिंदी की क्लास ले रहे हैं उस क्लास में हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों भाषा एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको पता है। लेकिन हिंदी भाषा में जो है जो साहित्य होता है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है गद्य और दूसरा है पद्य। पद्य यानी काव्य। तो ये जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ये काव्य विधा के अंतर्गत आता है। ये हिंदी साहित्य में भी आता है और संस्कृत साहित्य में भी आता है। इसलिए प्रश्न बनते हैं, देखो कौन कौन से। देखो कुछ प्रश्न आते हैं कि ये रचनाएं पूछेगा, रचनाएं दे करके पूछेगा कि उनके रचनाकार कौन है। ठीक है। इसके अलावा पूछता है कि इस रचनाकार की रचना कौन सी है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पूछता है कि रघुवंश जो महाकाव्य है वो किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है, ये भी एक सवाल बनता है। और इसके अलावा जो है क्या है कि हम देखेंगे कि इसमें ये भी पूछ सकता है कौन सा रस है। ठीक है। तो हम आज इन सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। और इसके अलावा बेटा जो खंड काव्य हैं, प्रमुख खंड काव्य, उनके बारे में बात करेंगे। गीति काव्य खंड काव्य को कहते हैं या किसी और को, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आख्यायिका, इसके अलावा नाटक, नाटिका और प्रकरण और कथाएं, ये सब जो है बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें जो है परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। हम उनको कवर करके और इस क्लास में इकट्ठा करके आपके लिए लाए हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले महाकाव्य की। महाकाव्य होते हैं दो प्रकार के। ठीक है। तो उनमें जो है एक होता है लघुत्रयी, एक होता है वृहत्त्रयी। तो लघुत्रयी में, लघु शब्द आपने सुना, तो लघुत्रयी में जो लघु शब्द आता है, लघु का मतलब ही होता है कि छोटा, और वृहत्त्रयी का मतलब होगा बड़ा। तो इससे आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे कि लघुत्रयी का मतलब है कि वो छोटा होगा और वृहत्त्रयी का मतलब ये है कि वो बड़ा होगा। चलो देखते हैं आज क्लास में क्या क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास की कुछ जो रचनाएं हैं, जो महाकाव्य हैं, उनमें लघुत्रयी कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। देखो हम बात करते हैं रघुवंश की। रघुवंश जो रचना है वो महाकाव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद जो है रघुवंश के रचनाकार आपको पता है कि कालिदास है। ठीक है। अब इसके बाद ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है, काव्य विधा यही है। अगर प्रश्न पूछेगा कि ये रघुवंश जो है रचना किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे कि यह क्या है, महाकाव्य और लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद पूछता है कि इसके यह कितने अंकों में बटा हुआ है, तो आप बताओगे कि रघुवंश जो है 19 सर्गों वाला है। सर्ग या अंक, लेकिन सामान्य तौर से देखा जाए तो जितने भी महाकाव्य हैं वो सर्ग में ही बांटे जाते हैं, सर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि इनके नायक नायिका कौन है और इसमें ये जो रचना है इसमें कौन सा रस मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलो देखते हैं। देखो इसमें 19 सर्ग हैं, ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखो इसके नायक नायिका जो हैं श्री राम और सीता हैं। ठीक है। रघुवंश शब्द से ही पता चलता है कि यह रघुवंश से ही संबंधित है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। इसके बाद देखो इसमें क्या है कि श्री राम और सीता अगर दोनों युगल हैं तो सामान्य तौर से आप समझोगे कि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुमार संभव, कुमार संभव आप देखोगे कि कुमार संभव मैंने लिखा हुआ है। सामान्य तौर से देखो सब में म लगा हुआ है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब संस्कृत भाषा का कोई पेपर आप दे रहे होगे तो उसमें जो है म अंत में आएगा। ओके। और इसके अलावा अगर किसी और पेपर्स में अगर आप हिंदी से संबंधित कोई पेपर दे रहे हो तो उसमें अगर रचना या रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है या सर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, इन सब रचनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें म नहीं आएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर पूछा जाए कि ये प्रमुख ग्रंथ मतलब ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके ग्रंथकार या रचनाकार कौन है, तो इसमें आप देखोगे कि सामान्य तौर से म लिखा हुआ आएगा अंत में। ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हमने देखा कि कुमार संभवम जो है वो भी कालिदास की रचना है और वो भी महाकाव्य है। ठीक है। वो 17 सर्ग में बटा हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि मूलतः तो 8 ही सर्ग हैं, लेकिन जो 17 सर्ग वो बाद में जोड़े गए हैं। ओके।
आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें जो है शिव पार्वती का वर्णन है। इसका मतलब ये हो कि दो युगल हैं, तो इसलिए इसको सामान्य तौर से आप समझ जाओ कि ये श्रृंगार रस में आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कीर्तार्जुनीयम। कीर्तार्जुनीयम जो है रचना है वो भारवी की रचना है। ठीक है, ये भी एक महाकाव्य है। इसके स्वर कितने हैं? 18 हैं। और इसमें जो है अर्जुन और द्रौपदी नायक नायिका हैं। लेकिन इसमें खास तौर से आप देखो कि इसके नाम को ध्यान से देखो, किरातार्जुनीयम है ना, तो किरात और अर्जुन दोनों का नाम आता है। तो इसमें जो है मुख्य जो है किरात यानी ये बच्चों समझ जाओ कि ये मुख्य कथा क्या है कि जब अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए जब शिव किरात का रूप धारण करके आते हैं तो दोनों में युद्ध होता है। जब दोनों में युद्ध होता है तो उसी को लेकर के ये रचना रची गई है। ये रचना जो है इसमें इसी चीज़ का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है। तो कीर्तार्जुनीयम के भारवी हो गए रचनाकार, महाकाव्य हो गया, उसके 18 सर्ग हो गए। अर्जुन द्रौपदी तो हैं, लेकिन इसमें श्रृंगार रस नहीं है। क्या कौन सा रस है? वीर रस है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ये तीनों रचनाएं हैं। इन रचनाओं को लघुत्रयी कहा जाता है। कि लघु, अगर प्रश्न आता है इम्तहान में कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से महाकाव्य आते हैं, तो आप रघुवंश, कुमार संभवम और कीर्तार्जुनीयम जो है इन तीनों का नाम लिखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि लघुत्रयी की बात तो हम कर चुके। अब बृहत्त्रयी किसे कहते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं इसके अंतर्गत, चलो देखते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं नैषधीय चरित, बुद्ध चरित और शिशुपाल वधम। ये तीनों जो हैं ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शिशुपाल वधम की रचना किसने की है? माघ ने। ओके, ये भी एक महाकाव्य है क्योंकि ये बृहत्त्रयी है, यानी बहुत बड़ा रूप वाला महाकाव्य है। इसके बाद देखो ये शिशुपाल वध जो है ये 20 सर्गों में रचा गया है। और इसके नायक कौन है? श्री कृष्ण। इसमें नायिका का नामो निशान नहीं, श्री कृष्ण नायक हैं। और इसमें शिशुपाल वध से संबंधित है, इसलिए इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। चलो आगे देखें। अब हम बात करेंगे नैषधीय चरित की। ये रचना है श्रीहर्ष की। इसके बाद आपको पता है कि ये भी बृहत्त्रयी में आता है, यानी बहुत बड़े रूप वाला जो है। इसके सर्ग भी होंगे बहुत ज़्यादा, यानी 22 सर्ग वाला है ये। ओके, और इसमें नल दमयंती नायक और नायिका हैं। तो जब भी आप युगल देखोगे तो आप समझ जाना कि सामान्य तौर से श्रृंगार रस में इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित में भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित वर्णन किया गया है। ये रचना की है अश्वघोष ने, और ये बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत ही आता है। और इसके जो है 28 सर्ग माने जाते हैं, लेकिन जो है मूलतः कितने हैं? 14 हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। इसके बाद जो है इसमें जब बुद्ध से संबंधित वर्णन होगा तो सामान्य बात है कि इसमें शांत रस ही वर्णित होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम कौन कौन से प्रमुख खंड काव्य हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आख्यायिका कौन सी है जिसको हम बार बार देखते हैं पेपर्स में। नाटक, प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। नाटक और नाटिका, इन दोनों में क्या अंतर है। और इसके अलावा कुछ प्रकरण हैं जो हमेशा हमारे एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, उनके बारे में जानेंगे। और कुछ जो कथाएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख कथाएं हैं। बहुत सारे जो है नाटक नाटिका हैं, प्रकरण हैं, बहुत सारे हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए ये क्लास मेरे साथ पूरा देखें। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण लगे उसको आप नोट्स भी करते चलें। ओके, कालिदास की रचनाओं में देखिए, कालिदास ने मेघदूत की रचना की। ये मेघदूत जो है एक खंड काव्य है, और इसकी खूबी ये है कि इसको गीत के रूप में भी इसको गीति काव्य भी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इसका विभाजन 2 खंड में किया गया है। 2 खंड में, एक है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। ओके, अब देखो इसमें यक्ष और यक्षिणी जो हैं उनके वियोग का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बाणभट्ट की रचनाओं की बारी आती है। उसमें हर्ष चरित जो है, हर्ष के चरित्र से वर्णन, हर्ष के जो है पूरे जीवन काल का वर्णन किया गया है इसमें। तो ये जो है बाणभट्ट हर्ष जो थे वो हर्ष के दरबार में कवि थे, तो उन्होंने हर्ष चरित का ये जो किया, हर्ष चरित का वर्णन किया है। ये क्या है? एक आख्यायिका है, और इसको बांटा गया है कितने? 8 उच्छ्वास में वर्णन से संबंधित है, चरित्र वर्णन से। तो इसमें जब चारित्रिक वर्णन हुआ तो समझ लो कि वो वीर थे, इसलिए उसमें वीर रस की प्रमुखता है। अब बात करेंगे कि
बाणभट्ट की और कौन सी रचना है? कादम्बरी। तो कादम्बरी जो रचना है वो क्या है? एक कथा है। और कथा जो है वो क्या है कि हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों बाणभट्ट की रचनाएं हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है। कादम्बरी में चंद्रापीड और कादम्बरी के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। दश कुमार चरितम, कालिदास के समय में जो भी रचनाएं हुई उसमें ज़्यादातर रचनाएं जो थी श्रृंगार रस में रची गई। श्रृंगार रस में चाहे वो संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, यही दो मुख्य रूप थे। इसके अलावा कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने शांत रस को भी प्रमुखता दी, जैसे अश्वघोष थे। अश्वघोष ने सारीपुत्र प्रकरण, उसमें जो है शांत रस का वर्णन किया है। और इसके अलावा जो बौद्ध चरित्र था, यानी बुद्ध भगवान के जीवन चरित्र से संबंधित था, उसमें भी उन्होंने शांत रस का प्रयोग किया है। इस तरह देखते हैं आगे। स्वप्नवासव दत्तम, ये जो है ये रचना भास ने रची है, भास की रचना है ये। और ये जो है क्या है? नाटक है एक। इसके 6 अंक हैं और इसमें जो है उदयन और वासवदत्ता के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो सामान्य तौर से इसमें क्या हो गया? श्रृंगार रस हो गया। अब हम बात करते हैं वेड़ी संहार। वेड़ी संहार जो रचना है उसके रचयिता कौन है? भट्ट नारायण। और ये एक नाटक है। इसके 6 अंक हैं जिसमें भीम और द्रौपदी नायक और नायिका हैं, लेकिन इसमें जो है इसमें प्रेम प्रसंग न होकर के वीर रस का वर्णन किया है। ठीक है। इसके बाद जो है कर्पूर मंजरी, ये जो है राजशेखर की रचना है और इसे काव्य विधा कौन सी है? ये षटक, इसे षटक कहा जाता है। ठीक है। और इसको बांटा गया है 4 यवनिका में। ओके। और इसके जो नायक नायिका है चंद्रपाल, कर्पूर मंजरी। तो सामान्य तौर से युगल हैं तो श्रृंगार रस होगा ही। अब बात करते हैं प्रसन्न राघव की। ये जयदेव कवि की रचना है और ये एक नाटक है। इस नाटक के 7 अंक हैं और इसमें राम और सीता का वर्णन किया गया है। और इसमें जो है राम सीता तो युगल हैं, लेकिन इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो इसमें मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रबोध चंद्रोदय। यह रचना जो है कृष्ण मिश्र की है और यह एक क्या है? नाटक है। इसके 6 अंक हैं और इसमें जो है प्रबोध चंद्र के बारे में बताया गया है और ख़ास तौर से इसमें क्या है? कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक है। अब बात करेंगे मुद्रा राक्षस। बच्चों ये जो है ना, इसमें आप कितने भी स्टार लगा लो ये कम ही है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, हमेशा ही पूछ देता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। मुद्रा राक्षस जो है ये रचना किसकी है? विशाख दत्त की। और ये मुद्रा राक्षस कौन सी विधा है? नाटक। इसके 7 अंक हैं और इसमें जो है मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? चाणक्य का। और ये वीर रस से भरा हुआ है। देखो तो मालविकाग्निमित्रम, यानी मालविकाग्निमित्र जो है, इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का वर्णन हुआ है। ये देख करके ही आपको लगता है, ये जो शब्द आप विच्छेद करोगे तो आपको आधा तो ऐसे ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये कालिदास की रचना है, ये एक नाटक है और इसके 5 अंक हैं। ओके। और इसमें श्रृंगार रस भरा हुआ है क्योंकि इसमें युगल का वर्णन है। ओके। अब हम बात करते हैं जो अश्वघोष की रचना थी शारीपुत्र प्रकरण। इसमें बौद्ध दीक्षा से संबंधित वर्णन किया गया है, इसलिए खास तौर से इसमें शांत रस है। ओके। अब देखो शारीपुत्र प्रकरण जो है इसमें 9 अंक हैं और यह एक प्रकरण है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि श्रीहर्ष जो कवि थे उनकी 3 रचनाएं जो थी वो कौन कौन सी थी, और उसमें जो है श्रृंगार रस प्रमुखता से है। देखो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये श्रीहर्ष कवि की रचनाएं हैं। देखो नागानंद जो रचना है श्रीहर्ष की वो एक नाटक है, उसके 5 अंक हैं और उसमें जीमूत वाहन और मलयवती का वर्णन किया गया है। और ये क्या है? ये श्रृंगार रस का एक ये है उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं मृच्छकटिकम। ये जो है बेटा ना, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है और यह एक प्रकरण है। यह 10 अंकों में विभक्त है और इसमें चारुदत्त और वसंत सेना जो हैं उनके युगल प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस है। ओके। अब बात करते हैं मालती माधवम, यानी मालती माधवम म हटा देंगे। अगर संस्कृत साहित्य में पूछा जाता है तो उसमें म रहेगा ही, लेकिन अब हिंदी में अगर देखोगे हिंदी के पेपर्स में तो उसमें म नहीं रहेगा, मालती माधव रहेगा केवल। ओके। तो मालती माधवम जो है वो भवभूति की रचना है। अब भवभूति ये प्रकरण इन्होंने रचा है।
इस प्रकरण में 10 अंक हैं और ये मालती माधव के श्रृंगार रस से वर्णन जो होते हैं, युगल प्रेम का वर्णन इसमें वर्णित है। ओके, अब बात करेंगे रत्नावली। रत्नावली में भी जो है एक नाटिका है, नाटक नहीं है, ध्यान देना, ये नाटिका है। नाटिका इसलिए कि इसका जो है छोटा रूप है। तो रत्नावली नाटिका जो है ये श्रीहर्ष की रचना है और इसमें 4 अंक हैं और इसमें उदयन, राजा उदयन और नायिका रत्नावली के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। आगे देखो, ये प्रियदर्शिका जो है रचना, ये श्रीहर्ष की रचना है और ये भी एक नाटिका है। इसमें भी 4 अंक हैं और ये वत्स राजुदयन यानी वत्स और आरण्यका नाम की जो नायिका हैं उनके युगल प्रेम का वर्णन किया है, इसलिए इसमें भी श्रृंगार रस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हम कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। रघुवंश और किरातार्जुनीयम नाम से कौन कौन सी 2 काव्य विधाएं हैं? देखिए, ये प्रश्न आज के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। देखिए, ये नाटक है, कथा है या दोनों है, महाकाव्य प्रकरण है या नाटक महाकाव्य है, इनमें से कौन सा सही है? ये कमेंट हमें आज जरूर लिख करके बताएं। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे थोड़ा सा समय निकाल करके आप हमें कमेंट जरूर करें।